ऐसे काम क्यों ना करें, भले ही छोटा हो, लेकिन एक योगदान बने समाज के, देश के उत्थान में। हिंदू राष्ट्र की जुगाली। जी हाँ, न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात करूंगा डॉक्टर सुखचंद्र झा के हवाले से। डॉक्टर सुखचंद्र झा गांधीवादी हैं, सर्वोदयी हैं, झारखंड के जमशेदपुर में रहते हैं, बिहार के मूल निवासी हैं। इस वक्त देश में नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है वे यहाँ की खबर रखते हैं, अच्छाई देखकर प्रफुल्लित होते हैं। तो जो कुछ नकारात्मक दिखता है तो स्वाभाविक रूप से आहत होते हैं। हिंदू राष्ट्र की जुगाली पिछले 10 वर्षों से अति तब हो गई जब न्याय की कुर्सी पर आसीन माननीय हिंदू राष्ट्र की जुगलबंदी में शामिल हुए। इस अति पर ही टिप्पणी की गई है डॉक्टर सुखचंद्र झा की, इसे आप भी सुनिए। राष्ट्र विश्व की प्राचीनतम भारतीय अवधारणा है, उसका उत्स वैदिक ऋचाओं में है, लेकिन भारत धर्म राष्ट्र कभी नहीं रहा। हर कालखंड में भिन्न जाति प्रजाति और धर्मों के लोग यहाँ मिलजुल कर रहे, लड़ते भी रहे, पर साथ साथ। दरअसल अपना देश प्राकृतिक राष्ट्र है, सांस्कृतिक राष्ट्र और इससे भी बढ़कर लोक राष्ट्र है। राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है, इसका विकास होता है, विकास इवोल्यूशन। तो तलवार से राष्ट्र साम्राज्य बनते हैं, राष्ट्र तो मानस और लोक चेतना से विकसित होता है। राष्ट्र राष्ट्र से भी व्यापक होता है। राज्य पराजित और गुलाम हो सकता है, लेकिन राष्ट्र लोक चेतना में तब भी अक्षुण्ण रहता है। दुर्भाग्यवश काल यात्रा में कौम और नेशन ने राष्ट्र की व्यापक अवधारणा को संकुचित कर दिया। ये जो कौम की बात होती है, तो कौम शब्द आया कहाँ से? कौम शब्द पश्चिम एशिया से आया। हिंदुस्तान में हमने इसे राष्ट्र का पर्याय मान लिया। जिन्ना साहब और उनके कुछ साथी सहयोगियों ने कहा कि मुसलमान अलग कौम है, तो कुछ हिंदू भी कहने लगे कि हाँ, हिंदुओं की भी अलग कौम है। बस हो गया कौम का मतलब राष्ट्र। जिन्ना गांधी वार्ता में बापू ने जिन्ना से कहा, जिन्ना साहब आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा, लेकिन पहले हम मिलकर आजादी ले लें। जिन्ना अडिग थे कि पहले मिस्टर गांधी कबूल करे कि मुस्लिम अलग कौम है। तब गांधी जी ने कहा, भाई जिन्ना, 7-8 पीढ़ी पहले आपके पुरखे हिंदू थे, वे मुसलमान हो गए तो आपका कौम बदल गया। गांधी जी की मंशा साफ थी कि कौम यदि राष्ट्र है तो मजहब बदलने से कौम नहीं बदलता। नेशन यूरोप से यहाँ पहुंचा, हमने उसको भी राष्ट्र का समानार्थक बना दिया। हम कहते थे कि इंडिया इज ए नेशन। जॉन स्ट्रैची ऐसे इतिहासकार कहते हैं, नो इंडिया इज ए ग्रुप ऑफ नेशंस। उनका यूरोपीय तजुर्बा था, जितने स्टेट उतने नेशन। भारतीय राष्ट्र उससे कहीं व्यापक था। बुद्ध के समय में 16 संप्रभु राज्य यानी महाजनपद थे, किंतु राष्ट्र रूप में भारत एक ही था। लोकमानस में भारतीय राष्ट्र की तस्वीर आज भी वही है। बकौल रविंद्रनाथ ठाकुर, हेथाय आर्य, हेथाय अनार्य, हेथाय द्राविड़, चीन, शक, हुन, पाठान, मुगल, एके देहे, होलोलीन। भारत में कुछ लोग राष्ट्र के सत्य को गुरुदेव के नजरिए से देखते ही नहीं। कौन हैं वे लोग? नवनीत मासिक में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने कभी लिखा कि भारतीय राष्ट्र के बारे में यहाँ 2 तरह के विचार हैं। एक दृष्टिकोण श्रद्धा और अहोभाव का है, तो दूसरा स्वामित्व का। डॉक्टर साहब की बातों को मैं यूं रखता हूं, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखने वाले सोचते हैं हम सबको मित्रवत देखें और हमको भी मित्रवत देखें। इसके उलट स्वामित्व भाव वाले मानते हैं यह राष्ट्र हमारा है, हम ही तय करेंगे कि यहाँ कौन रहेगा, यहाँ खाना पीना पूजा पाठ सब हमारी मर्जी से होगा। स्वामित्व वाले यानी स्वामित्व भाव वाले राष्ट्र का उदात्त स्वरूप नहीं देख पाते। इनको धर्म यानी कौम और राज्य में ही राष्ट्र देखने की आदत हो गई है।
ऐसे लोग हर मजहब में होते हैं। इनकी संख्या आम आवाम की तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन मनोनुकूल सत्ता की सह बड़े ताकतवर हो जाते हैं। आजकल हिंदू राष्ट्र की मांग भी ऐसी ही मालिकाना मानसिकता वाले भाजपा और उनके सहनामा संगठनों का सियासी सगल है। यकीन मानिए, इनकी संख्या नहीं, सिर्फ शोर है, लेकिन हमें देश को सावधान करना है। गांधी के सत्य और अहिंसा, विनोबा की जय जगत, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, और बाबा साहब के संविधान के सहारे। तो डॉक्टर सुखचंद्र झा की इन बातों को संजीदा होकर सुनेंगे, तो प्रतिक्रिया भी देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज लेटर वितरा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।